बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि इक्लिप्स को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या आते हैं और उसकी डाटा टाइप्स क्या आती है जावा के अंदर। व्यूअर्स, वेरिएबल को हम इसके लेक्चर के अंदर देखेंगे और उसकी डाटा टाइप्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। Variable in Java. Variable is a name of reserved area allocated in memory. ये वो एरिया होता है जो मेमोरी के अंदर आपके लिए रिजर्व कर दिया जाता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इन अदर वर्ड, इट इज़ ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि एक मेमोरी का खास एरिया जिसका नाम जो होता है ना हम वेरिएबल चूज़ कर लेते हैं। इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ वेरी प्लस एबल, दैट मीन इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक है वेरी और प्लस होता है एबल। दैट मीन इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, यानी कि मीन इसकी वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। उसके बाद व्यूअर्स आ जाते हैं कि जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने रैम के अंदर एक वेरिएबल लिया है जिसको वैल्यू मैंने असाइन कर दिया 25। तो ये वाला जो एरिया है ना मेरा व्यूअर्स, रैम के अंदर मेरे पास एक रिजर्व एरिया जो है ना मेरा हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने वेरिएबल लिया है इंट ए, तो ये ए जो है ना इसका नाम होगा, इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो हम आगे जाके पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आगे होता है टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की व्यूअर्स तीन टाइप्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा: लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो देखते हैं जी हम, यानी कि जैसे देखते डायग्राम में देखें, 3 टाइप्स हैं: लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कहते हैं ए वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर इनसाइड द मेथड इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जो किसी भी वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, सॉरी फंक्शन के डिक्लेयर किए जाते हैं, ये मेथड के अंदर डिक्लेयर किए जाएंगे, वो उसी मेथड के लोकल वेरिएबल होंगे। इंस्टेंस वेरिएबल ए वेरिएबल विच इज़ डिक्लेयर इनसाइड द क्लास but outside the method is called instance variable. It is not declared as a static. यानी कि ऐसे वेरिएबल जिनको हम क्लास के अंदर तो डिक्लेयर करेंगे बट किसी भी मेथड के बाहर डिक्लेयर करेंगे, वो हमारे काम से बन जाएंगे, वो हमारे समझने के इंस्टेंस वेरिएबल होंगे। इनको हम आगे इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। स्टैटिक वेरिएबल ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर एज स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। इट कैन नॉट बी लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल नहीं होंगे। डाटा टाइप्स इन जावा। डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट द डिफरेंट वैल्यू टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल, यानी कि हर वेरिएबल के अंदर हम हर तरह की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, तो उसे हमें उसकी डाटा टाइप देनी पड़ेगी। जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है। मीन का आप इंटीजर वेरिएबल के अंदर फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते, डबल वैल्यू नहीं दे सकते। इस तरह हर वेरिएबल की को आपको कोई ना कोई टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। इन जावा देयर आर 2 टाइप ऑफ डाटा टाइप्स: प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब व्यूअर्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स ऐसी डाटा टाइप्स होती हैं जिनके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स ऐसी समझ लो डाटा टाइप्स होती हैं जिनके अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू स्टोर नहीं कराएंगे बल्कि उनके रेफरेंस के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे। जैसे डाटा टाइप है, 2 डाटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव के अंदर स्ट्रिंग है, अरे है, और प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जैसे बुलियन है। उसके बाद न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक के अंदर कैरेक्टर न्यूमेरिक आ जाएगा, जैसे CHR 4 का उसका डाटा टाइप्स होती है। उसके बाद इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल के अंदर भी इंटीजर वैल्यू है, जैसे बाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है, लॉन्ग है। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप है जिसके अंदर फ्लोट आ जाएगा, और डबल वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। तो ये था व्यूअर्स एक चार्ट डाटा टाइप्स के बारे में। तो उसके बाद देखते हैं डाटा टाइप्स इन जावा। जैसे बुलियन है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, फॉल्स है, 1 बिट जो है ना वो मेमोरी के अंदर रिजर्व करेगा। कैरेक्टर है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू /u 000 आ जाएगा, 2 बाइट मेमोरी के अंदर लेगा। बाइट है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, 1 बाइट लेगा। शॉर्ट है, 0 इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, 2 बाइट लेगा मेमोरी के अंदर। इंटीजर है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है, 4 बाइट लेगा। लॉन्ग है 0L, यानी कि 0 लॉन्ग L, 8 बाइट मेमोरी के अंदर लेगा। फ्लोट 0.0F, 4 बाइट लेगा। डबल है 0.0D, यानी कि 8 बाइट मेमोरी के अंदर एलोकेट करेगा। व्यूअर्स, हम देखते हैं कि वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसकी डाटा टाइप को कैसे डिफाइन करते हैं। तो व्यूअर्स, वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीकाकार है डाटा टाइप
स्पेस वेरिएबल का नेम, जैसे मैं कहता हूँ n है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू मैं करता हूँ 10 है। ये व्यूअर्स है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीकाकार। डाटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम, और यहाँ पे हम उसको वैल्यू साइन कर रहे हैं। 10 वैल्यू किसको साइन हो जाएगी, n को साइन हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हम लिख देंगे द वैल्यू ऑफ n, उसके बाद प्लस का साइन, और उसके बाद हम लगा देंगे n, और उसके बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे। सेव करने के बाद मैं व्यूअर इसको रन करता हूँ तो ये आ जाएगा द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10 है। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल लेता हूँ, जैसे एवरेज है, इक्वल टू मैं यहाँ पे ब्रैकेट के लिखना पड़ेगा फ्लोट, और उसके बाद 70.97। तो ये था व्यूअर्स तरीकाकार फ्लोट वेरिएबल लेने का। फ्लोट, उसके बाद वेरिएबल का नेम इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर फ्लोट, और उसके बाद उसको वैल्यू साइन अप कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एवरेजेस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन ए विच है, और यहाँ पे एंड समीन, ये स्पेलिंग ठीक नहीं थे, println, इसको यहाँ पे व्यूअर्स मैं एरर आ रहा है, तो इसको दोबारा, तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10 है, द एवरेज इज 78.97 इसकी वैल्यू आ रही है। इसी तरह व्यूअर्स 4 CH इज इक्वल टू, मैं इसको या यहाँ पे वेरिएबल का नाम जो है ना मैं ग्रेड रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेड इज प्लस साइन, और उसके बाद आ जाएगा ग्रेड। तो व्यूअर्स को रन करते हैं तो ये आ जाएगा व्यूअर्स, उसका ग्रेड आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 10 है, द एवरेज इज 78.9 है, ग्रेड इज ये है। तो ये था व्यूअर्स तरीकाकार हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल की डाटा टाइप्स क्या होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।